एवं कर्मेण भातृच सौश्रभातु सुतानपि ज्ञातिमित्राणि भृत्यांश्च पालयेतोषेद घरी तत् सौधर्मनिरतानेके ग्रामे निवासिन अभ्यागता नुदासीनान् घ्रस्त परिपालयेत यदम नाचर्वे देवी घ्रस्तो विवेत्स्ति पशुरेव स विज्ञेय स पापी लोक घ्रहति। अर्थात इस प्रकार गृहस्थ को अपने भाई बहन भतीजे भांजे तथा अन्य सगे संबंधी मित्र एवं नौकरों को भी पालन करना चाहिए और उन्हें संतुष्ट रखना चाहिए। फिर गृहस्थ को यह भी चाहिए कि वह सौधर्मर्थ अपने ग्रामवासियों अभ्यागतों और उदासीनों का पालन करे। हे देवी, धन संपन्न होते हुए भी जो गृहस्थ अपने कुटुंबियों तथा निर्धनों की सहायता नहीं करता वह निंदनीय और पापी है। उसे तो पशु तुल्य ही समझना चाहिए। निद्रालस्य देहयतन केशविना समयोच आसक्तिमश्ने वस्त्र नातिरिक्त समाचरेत युक्ताहारो युक्तो निद्रो मितवाद मित मैथुन शौचो नर्म शुचिदृक्षो युक्त शयात स्रव कर्मशु। अर्थात गृहस्थ को अत्यंत निद्रा, आलस्य, देह की सेवा, केश विन्यास तथा भोजन वस्त्र में आसक्ति का त्याग करना चाहिए। उसे आहार, निद्रा, भाषण, मैथुन इत्यादि सब बातें प्रेमित रूप से करनी चाहिए। उसे एकपट, नर्म, भावांतर, शौच संपन्न, निर्लास्य और उद्योगशील होना चाहिए। सूर शत्रु विनीत स्यात बंधवे गुरु सिन्धौ। अर्थात गृहस्थ को अपने शत्रु के सामने सूर होना चाहिए और गुरु एवं बंधुजनों के समक्ष नर्म। गृहस्थ के सम्मुख शूरता प्रकट करके उसे उस पर शासन करना चाहिए। यह गृहस्थ का आवश्यक कर्तव्य है। गृहस्थ को घर में कोने में बैठकर रोना और अहिंसा प्रमो धर्म कहकर खाली गाल न बजाना चाहिए। यदि वह शत्रु के सम्मुख वीरता नहीं दिखाता है तो वह अपने कर्तव्यों की अवहेलना करता है, किंतु अपने बंधु बांधव, आत्मीय, स्वजन एवं गुरु के निकट उसे गौ के समान शांत एवं निरीह भाव अवलंबन करना चाहिए। जुगुप्सितान न मन्यते नाव मन्यते मानिन। अर्थात निंदित असत व्यक्ति को वह सम्मान न दें और न सम्मानीय व्यक्ति का अनादर करें। असत व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना गृहस्थ का कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से असद विषय को आश्रय देता है और यदि सम्मान योग्य व्यक्ति को वह सम्मान नहीं देता तो भी बड़ा अन्याय करता है। सौहार्द व्यवहारांश पर्वती प्रगति नरणाम सहवासन तकेश्च विदित्वा विश्व सेतत। अर्थात एक साथ रहकर विशेष निरीक्षण के द्वारा वह पहले मनुष्य का स्नेह, व्यवहार, प्रवृत्ति और प्रकृति जान ले, फिर उस पर विश्वास करे। ऐरे गहरे जिस किसी व्यक्ति के साथ वह मित्रता न कर बैठे, जिससे साथ उसे मित्रता करने की इच्छा हो, उसे कार्यकलाप तथा अन्य लोगों के साथ उसके व्यवहार ही वह पहले भली भांति जांच कर ले और फिर उससे मित्रता करे। स्वयं यश पौरुपश्च गुप्ते कथित यत कृत यदुपकाराय धर्मोज्ञ न प्रकाशयेत। अर्थात धर्मज्ञ घरी व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना यश
पौरुष, दूसरों की बताई हुई गुप्त बात और दूसरों के प्रति उसने जो कुछ उपकार किए हैं, वह इन सब का वर्णन साधारण के सम्मुख न करें। उसे अपने वैभव अथवा अभाव आदि की भी बात नहीं करनी चाहिए। उसे अपने धन पर गर्व करना चाहिए। ऐसे विषय वह गुप्त ही रखें, यही उसका धर्म है। यह केवल सांसारिक अभिज्ञता नहीं है। यदि कोई मनुष्य ऐसा नहीं करता तो वह दुर्नीति परायण कहा जाता है। गृहस्थ सारे समाज की नींव शीर्ष है। वही मुख्य धनोपार्जन करने वाला होता है। निर्धन, दुर्लभ, स्त्री, बच्चे आदि जो सब कार्य करने योग्य नहीं है, वे गृहस्थ के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। अतएव गृहस्थ को कुछ कर्तव्य करने पड़ते हैं और ये कर्तव्य ऐसे होने चाहिए कि उनका साधन करते करते वह अपने हृदय में शक्ति का विकास अनुभव करे और ऐसा न सोचे कि वह अपने आदर्शानुसार कार्य नहीं कर रहा। इसी कारण जुगुप्सी पर्वतो च निश्चय अपि पराजिते गरुणा लघुना चापी यशस्वी न विराड्येत। अर्थात यदि उसने कोई अन्याय अथवा निंदित कार्य कर डाला है तो उसे दूसरों के सम्मुख प्रकट नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार यदि वह ऐसी किसी बात में लगा है जिसमें वह अपनी सफलता निश्चित मानता है तो उसे उसकी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार आत्मदोष प्रकट करने से कोई लाभ तो होता नहीं, बल्कि उल्टा इसके द्वारा मनुष्य हतोत्साहित हो जाता है और इसी प्रकार उसके कर्तव्य कर्मों में बाधा पड़ती है। उसने जो अन्याय कर्म किया है उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा, किंतु उसे फिर भी ऐसा चेष्टा नहीं करनी चाहिए जिससे वह सत्कर्म कर सके। संसार सर्वदा शक्तिमान तथा दृढ़चित्त व्यक्ति के प्रति ही सहानुभूति प्रकट करता है। विद्या धन यशो धर्मान यत मान उपार्जेत व्यसंचस्ता सड़म मिथ्याद्रोह परित्यजेत। अर्थात उसे चाहिए कि वह यत्न पूर्वक विद्या, धन, यश और धर्म का उपार्जन करते तथा व्यस्त, कुसुंग, मिथ्या भाषण एवं परद्रोह का परित्याग करे। उसे सबसे पहले ज्ञान लाभ के लिए चेष्टा करनी चाहिए, फिर उसे धनोपार्जन के लिए भी यत्न करना चाहिए। यही उसका कर्तव्य है। और यदि वह अपने इस कर्तव्य का नहीं करता तो उसकी गणना मनुष्य में नहीं। जो गृहस्थ धनोपार्जन की चेष्टा नहीं करता वह दुर्नीति परायण एवं निकम्मा है। यदि वह आलस्य भाव से जीवन यापन करता है और उसी में संतुष्ट रहता है तो वह असत प्रकृति वाला है, क्योंकि उसके ऊपर अनेकों व्यक्ति निर्भर रहते हैं। यदि वह यथेष्ट धनोपार्जन करता है तो उससे सैकड़ों का पालन पोषण होता है। यदि तुम्हारे इस शहर में सैकड़ों लोगों ने धनी बनने की चेष्टा की है तो यह सभ्यता, यह अनाथाश्रम और वे हवेलियां कहां से आती। ऐसी दशा में धनोपार्जन करना कोई अन्याय नहीं है, क्योंकि यह धन वितरण के लिए ही होता है। गृहस्थ ही समाज जीवन का केंद्र है। उसके लिए धन कामना तथा उसका सत्कर्मों में व्यय करना ही उपासना है। जिस प्रकार एक सन्यासी को अपनी कुटी में बैठकर की हुई उपासना उसके मुक्ति लाभ में सहायक होती है, उसी प्रकार एक गृहस्थ का भी सदुपाय तथा सदुद्देश्य से धनी होने की चेष्टा उसके मुक्ति लाभ में सहायक होती है, क्योंकि इन दोनों में ही हम ईश्वर तथा जो कुछ ईश्वर का है
उस सबके प्रति भक्ति के उत्पन्न एवं आत्म समर्पण एवं आत्म त्याग का ही प्रकाश पाते हैं। वेद है केवल प्रकाश के रूप भर में बहुधा देखा जाता है कि लोग ऐसे कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं जो उनकी शक्ति के बाहर होते हैं। इसका फल यही होता है कि उन्हें फिर अपनी उद्देश्य सिद्धि के लिए दूसरों को धोखा देना पड़ता है। फिर अवस्थानुगता श्रेष्ठा समयानुगता क्रिया तस्मादवस्था स्वयं विक्षय क्रम समाचरेत, अर्थात प्रयत्न अवस्था पर और क्रिया समय पर अवलंबित रहती है। अतएव अवस्था में समय के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। सभी बातों में समय की ओर विशेष दृष्टि रखनी चाहिए कि एक समय जिसमें असफलता हुई है संभव है उसी में दूसरे समय पूरी सफलता प्राप्त हो जाए। सत्यम मृदु प्रिय धीरो वाक्यम हितकर वदेत, आत्मोकस्य तथा निंदाम प्रेषाम परिवर्जेत, अर्थात दीर्घ दृष्टि को सत्य मृदु प्रिय तथा हितकर वचन बोलना चाहिए। वह अपने उत्कर्ष की चर्चा न करे और दूसरों की निंदा करना छोड़ दें। जल से आच वृक्षाच विश्राम गृह मध्वनि सेतु पृष्ठितो येन तेन लोकतंत्र जितम, अर्थात जो व्यक्ति सब लोगों की सुविधा के लिए जलाशय खुदवाता है, वृक्ष लगाता है, धर्मशालाएं तथा सेतु निर्माण करता है, वह तीनों लोगों का जीत लेता है। बड़े बड़े योगियों को जो पद प्राप्त होता है उसी की ओर इन सब कर्मों को करने वाला भी अग्रसर होता रहता है। ऊपर कहे हुए वाक्यों द्वारा यह स्पष्ट है कि कर्म योग संबंधी इन नीति वाक्यों को कार्य रूप में परिणत करना ही गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है। सर्वदा क्रियाशील रहना कर्म योग का एक अंग है, यही गृहस्थ का कर्तव्य है। उक्त तंत्र ग्रंथ के में एक और श्लोक इस प्रकार है, न बिबेति राणादो वे संग्रामे अप्रयाडमुख धर्म युदे मृतो वपि तेन लोकतंत्र जितम, अर्थात जो मनुष्य युद्ध में नहीं डरता, पीठ नहीं दिखाता और जो धर्म युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होता है वे तीनों लोगों को जीत लेता है।